मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रिंकू सो रहा था। बाहर से आती हुई आवाजों से चिढ़ते हुए मैं आराम करने के लिए रिंकू के बगल में लेट तो गई, पर गुस्से में मुझे नींद ना कभी आई थी ना आज आने वाली थी। इतने में तासी अंदर आई, आकर मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, माँ बाहर आइए ना, सब आपको बुला रही हैं। आओ न माँ, कहते हुए तासी ने जब मेरा हाथ पकड़ ही लिया तो मैं कहाँ मना कर सकती थी। लाडली बहू जो है मेरी, बहू कहाँ, बेटे ही तो समझते हैं सब उसे मेरी ही। इतनी प्यारी जिस दिन से घर में आई है, घर आंगन खिल उठा है मेरा। बेटी ना होने का मेरा सारा मलाल खत्म हो जाता है। जब वो मुझे माँ कहती है, मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया था। मैंने कहा था, अच्छा तुम जाओ, मैं 10 मिनट में थोड़ा लेट कर आ रही हूँ। तासी अच्छा माँ कहते हुए चली गई। 10 मिनट तो चाहिए थे न मुझे अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए। बाहर से फिर आवाजें आई, पर अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आया क्योंकि तासी ने मुझे बाहर आने के लिए कहा है, तो अब मुझे जाना ही है। आज घर में तासी की किटी पार्टी है। तासी ने 9 सहेलियां आई हुई हैं। सब सब है तो तासी की उम्र की, मुझे सम्मान भी देती हैं, पर मेरा मूड उनके कपड़े देखकर खराब हो जाता है। इतने आधुनिक, कोई वन पीस, कोई स्कर्ट पहनकर आई हुई हैं, कोई इतना टाइट टॉप जींस, कोई साड़ी पर ब्लाउज ऐसा कि आंखें झुक जाए क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं। मेरी तासी अच्छी है, आधुनिक कपड़े पहनती भी है तो ऐसे की अच्छी लगती है। आज भी ढीले से ब्लैक टॉप और जींस में सबसे अच्छी लग रही है। किटी इसीलिए सब अपने बच्चे या तो स्कूल या घर छोड़कर आई हैं, जिसके बहुत छोटे हैं वे साथ ले आई हैं। मैं तासी से कई बार कहती भी हूँ, तासी यहाँ मुंबई में तेरी सहेलियों को यही मिलता है पहनने के लिए। वह हंस देती है, तो क्या हुआ माँ, उन्हें अच्छा लगता है, वे ये सब पहनकर खुश होती हैं, इसमें बुरा क्या है। मेरी यह सब सहेलियां बहुत अच्छी हैं। मैं उसे चिढ़ाती हूँ, रहने दे, पहनावे से नहीं लगती। वह मुस्कुराकर रह जाती है। मैं माया बाग गर्भ बासठ वर्षीय रिटायर्ड टीचर हर साल 3-4 महीने के लिए रुड़की में मुंबई जरूर आती हूँ। रुड़की में मैं अकेली रहती हूँ। वहाँ मेरा घर है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा मन वहीं लगता है, सारी उम्र वहीं तो बिताई है। वहाँ घर के कामों के लिए रवीना है, पर यहाँ अपने इकलौते बेटे रमेश, बहू तासी और पोते रिंकू के बुलाए पर आना पड़ता है। तासी सुचित्त हाउसवाइफ है। रिंकू की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए तासी ने जॉब करने की सोची ही नहीं। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद आई थी क्योंकि रमेश तो वैसे ही अक्सर टूर पर रहता है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा अधिकारी है। आंटी आइए ना। अरे यह तो तासी की किसी सहेली की आवाज है। मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं धीरे से दरवाजा बंद कर तासी की आधुनिक सहेलियों से जाकर बैठ गई। हर साल आते रहने से मैं उसकी सहेलियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। क्षमा ने कहा, आंटी आप कहाँ थी, आइए ना हमारे साथ हाउजी गेम खेलिए। मैंने क्षमा पर नजर डाली। घुटनों तक स्कर्ट पहने, ऊपर स्लीवलेस टॉप पहने, सोचा 10 साल के बेटे की माँ है, समझती क्या है अपने आप को। मैंने प्रत्यक्ष कहा, नहीं नहीं तुम लोग खेलो, मैं ऐसे ही बैठूंगी। शीतल बोली, आंटी फिर आप नंबर बोल दीजिए, हम लोग खेल लेंगे। मैं हाउजी के नंबर बोलने लगी। अपना नंबर कटने पर सब खूब खुश हो रही थी। मैंने सोचा, इस 20 रुपए के प्राइस के लिए इतना खुश होने की क्या बात होती है, क्या कितना बचपना है। मैं नंबर बोलती रही। अपना पूरा हाउसी जीतने पर अंशु, जिसने हद से ज्यादा स्टाइलिश ब्लाउज पहना हुआ था, जिसे देखकर मुझे आज सबसे ज्यादा गुस्सा आया था, उठकर डांस करने लगी। श्वेता और कविता भी उसका साथ देने खड़ी हो गई तो मैं भी मुस्कुरा दी क्योंकि तासी मुझे देख रही थी। इसके बाद स्नैक का दौर चला। तासी की फरमाइश पर मैंने दही बड़े बनाए थे, जिन्हें उनकी सहेलियों ने बहुत शौक से खाया। रिंकू की आवाज आई तो मैं उसे देखने चली गई। जितने दिन मुंबई रहती हूँ, अपनी तरफ से तासी का हर काम में हाथ बटाती हूँ। बेचारी हर काम खुद ही तो करती है, उसे भी कभी कुछ आराम हो जाए। हम दोनों लोग सास बहू को कम माँ बेटी ही समझते हैं। तासी के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। एक भाई है जो विदेश में
सब परिवार बस गया है। ताशी की सब सहेलियां चली गई तो हम दोनों ने मिलकर सारा सामान समेटा। रमेश तो टूर पर गया हुआ था। डिनर के लिए बहुत सी चीजें बची ही थी। हम सास बहू जो भी हो खुश होकर खा लेती हैं। ताशी फिर रिंकू को होमवर्क करवाने बैठ गई। बारिश का मौसम था, इसीलिए बाहर टहलने जाने की बजाय हम घर में ही इधर उधर टहलने हुए ताशी की सहेली के बारे में सोचने लगी। अच्छा हुआ ताशी सबसे अलग है, सिंपल सी है। कविता श्वेता तो बाप रे, ऐसी बहुएं आ जाती तो मेरी तो उनसे एक भी ना बनती। कई बार सोचती हूँ कि मैं छोटे शहर से हूँ, शायद इसीलिए कहीं मेरी सोच छोटी तो नहीं है। पर शहर की ताशी की इन सहेलियों के कपड़े मुझे नहीं जचते, पर इस उम्र में तो बदलने से रही। रमेश टूर से कल आने वाला था। अगली शाम हम पर कयामत बनकर आई। रमेश जिस टैक्सी से आ रहा था उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मुंबई की बारिश और ट्रैफिक, फिर यह हादसा रमेश के साथ जो उसका कलीग भी था उसे भी चोटें लगी थी। पर जब टैक्सी एक खंबे से टकराई तो ड्राइवर और रमेश ही बुरी तरह जख्मी हुए थे। रमेश का सिर फट गया था। कलीग ही लोगों की सहायता से ड्राइवर और रमेश को हॉस्पिटल ले गया था। फोन पर यह खबर सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। रिंकू कविता को सौंपकर जब हम दोनों बदहवास हॉस्पिटल के लिए निकली तो श्वेता ने अपनी कार निकाली। पीछे पीछे ताशी की बाकी सहेलियां भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हमारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रमेश आईसीयू में था, उसका सिर फट गया था, 10 टाके लगे थे, पैरों में भी चोटें थी, कंधे की हड्डी भी टूट गई थी। इतने में रमेश और सहयोगी भी पहुंचे गए थे। वह रात सब बड़ी भारी गुजरी। ताशी ने अपने सहेलियों को घर वापस भेज दिया था। हम भी घर से 40 मिनट की दूरी पर स्थित हॉस्पिटल में थे, पर घर जाने का मतलब ही नहीं उठता था। कविता का फोन आ गया, रिंकू को मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करना। जब रमेश को रूम में शिफ्ट किया गया हमारी आंखों से आंसू बहे चले। पट्टियों में लिपटे रमेश को देखकर दिल की धड़कनें बंद होने लगी। वह दवाइयों के असर में सोया हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि रमेश कम से कम 1 हफ्ता एडमिट रहेगा। दूसरे दिन सुबह ही अंशु आ गई, इतने सादे कपड़ों में कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। कहने लगी, आंटी आप मेरे साथ घर चलो, गाड़ी लाई हूँ। रिंकू को तो कविता ने तैयार करके स्कूल भेज दिया है। आप नहा धोकर कुछ खा कर वापस आ जाना, फिर मैं ताशी को ले जाऊंगी। थोड़ी देर में फिर रिंकू के साथ रह लेगी। रिंकू को समझा दिया है कि पापा बीमार हैं, सब उनके पास हैं। रात को मैं ही रिंकू के पास रुक गई। उसे स्कूल भेजने के समय कविता सुबह सुबह टिफिन लेकर आ गई। बोली, रिंकू यह तुम्हारा टिफिन, आंटी यह आपके लिए नाश्ता, आप इसे भेजकर तैयार हो जाइए, आपको हॉस्पिटल छोड़ आती हूँ। रहने दो बेटा, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। नहीं आंटी, आपको ऑटो के झटकों से कमर दर्द होता है ना। मैं उसका मुंह देखती रह गई। अगले कई दिन में मन ही मन काफी हैरान रही। एक तरफ बेटे की अवस्था, बहू की परेशानी और दूसरी तरफ इन फैशनेबल ताशी की सहेलियां का रात दिन इस परेशानी में इतना सहारा। रमेश को दर्द तो बहुत था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं थी। पूरी तरह स्वस्थ होने में तो कई दिन लगने वाले थे। हम जितने दिन हॉस्पिटल में रहे उतने दिन कविता ने ही घर की साफ सफाई मेड से करवाई। उसके पास हमारे घर की चाबी हमेशा ही रहती थी। हमारा खाना पीना इतने दिन से ताशी की सहेलियों ने ही संभाल रखा था। हम घर आने पर बनाना भी चाहती तो पहले से ही बना तैयार मिलता था। रमेश को जिस दिन घर लाए उस दिन तो सबके पति भी साथ आए। वैसे तो सब हॉस्पिटल में आते जाते ही रहते थे। धीरे धीरे जीवन सामान्य रूप से चलने लगा था। सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। बदली थी तो एक चीज, मेरी सोच। पिछले दिनों रमेश की अवस्था में डूबकर भी ताशी की सहेलियों से अपना ध्यान नहीं हटा पाई थी। रात दिन उसकी एक एक सहेलियों को समझा था, जाना था, कितनी अच्छी थी। सब में ना समझ उनके बाहरी परिवेश को देख उनकी आंतरिक खूबियों को नजरअंदाज करती आ रही थी। सबके परिवार, बच्चे थे, घर के काम थे। उन्होंने हमारे लिए जो किया था क्या मैं कभी भूल पाऊंगी। मैं तो आजीवन इनकी दृढ़ी रहूंगी। मेरी ताशी को उनका इतना प्यार, इतना साथ मिला, वरना यहाँ हमारा था ही कौन।
वे सब ना होती तो कैसे कटते ये दिन। हम अकेली सास बहू क्या क्या कर लेते। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं हैरान थी और अब मुस्कुरा भी रही थी, वह यह कि अब मेरा ध्यान इनके कपड़ों पर जाता ही नहीं था। मुझे तो उनके चेहरे पर छाया प्यार और सहयोग ही दिखता था। इसमें क्या बुरा हो गया अगर कुछ देर के लिए घर के हजारों काम भूलकर सब अपनी मर्जी से थोड़ी सज संवर कर खुश हो लेती हैं। उनके आधुनिक पहनावे से उनके आंतरिक गुण तो खत्म नहीं हो जाते, ना उनका प्यार, उनका कोमल स्वभाव, रात दिन का सहयोग, ये गुण तो उनके आधुनिक पहनावे पर हावी ही रहेगा ना। और याद आया उस दिन जो 10-20 रुपए की हाउजी जीतने पर खुश हो रही थी। वह बात तो यही सिद्ध करती है न कि उनके अंदर एक बच्चे सा उत्साह है। खेल कोई भी हो, जीतने का मजा हर उम्र में आता है। मुझे उन सब पर प्यार आ रहा था। मुझे मुस्कुराते देख ताशी ने पूछ ही लिया, माँ क्या सोचकर मुस्कुरा रही हैं? रमेश ठीक हो जाए तो अपनी इन सब सहेलियों को बुलाकर एक पार्टी दे देना। मैं उनकी पसंद की सब चीजें बनाऊंगी। हमेशा की तरह मेरे मन की बात समझकर हमारी प्यारी माँ कहते हुए ताशी मेरे गले लग गई। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।